मध्य प्रदेश में आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन का मुद्दा अब बड़ा राजनीतिक संघर्ष बनने जा रहा है। क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी में है? भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आदिवासी अधिकारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भोपाल में मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि जल, जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले कई वर्षों में हजारों हेक्टेयर जमीन प्राइवेट लोगों को बेच दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस जमीन की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उमरिया, झाबुआ, धार, रतलाम, पन्ना और छतरपुर में आदिवासियों की सबसे अधिक जमीनों का अधिग्रहण हो रहा है। बैठक में यह संकल्प लिया गया कि इस मुद्दे पर निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध आदिवासियों के साथ हो रहे हैं। मालिक है वो आदिवासी समाज के हमारे परिवारजन। मध्य प्रदेश की सरकार ने और देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,26,000 हेक्टेयर जमीन प्राइवेट लोगों को बेच दी पिछले 25 साल में। उस जमीन की लड़ाई आदिवासी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। साथ ही साथ सिंगरौली में, उमरिया में, झाबुआ और रतलाम में, धार में या अलग अलग जहां भी आदिवासी समाज की जमीनें अधिग्रहण हो रही है, पन्ना में, छतरपुर में, वहां पर जाकर कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। आदरणीय उमंग सिंगार जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, आदरणीय सीडब्ल्यूसी के मेंबर कमलेश्वर पटेल जी है और विक्रांत भूरिया जी हमारे आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तीनों के नेतृत्व में पूरी रणनीति तैयार होगी और आदिवासियों के सिंगरौली में जिस तरीके के अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं, जो मोदी जी के दो दोस्त अडानी और अंबानी और कई और उद्योगपतियों को जल, जंगल, जमीन सौंपी जा रही है, अब कांग्रेस पार्टी उस लड़ाई का नए सिरे से शंखनाद करेगी और उसका नेतृत्व आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, आदरणीय सीडब्ल्यूसी के हमारे सदस्य कमलेश्वर पटेल जी और विक्रांत भूरिया जी रणनीति भी बनाएंगे और पूरी पार्टी उनके साथ एक साथ मिलकर आगे की लड़ाई का रणनीतिक फैसले लेगी। मैं फिर से जो मध्य प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े बोलते हैं, सबसे ज्यादा बलात्कार आदिवासियों की बहनों पर, सबसे ज्यादा गायब आदिवासियों की बहनें, सबसे ज्यादा अत्याचार आदिवासियों पर, सबसे ज्यादा अशिक्षित आदिवासी, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य जिनको पीड़ा मिलती है वो आदिवासी, सबसे ज्यादा पलायन करते हैं वो आदिवासी, सबसे ज्यादा गरीब वो आदिवासी, सबसे ज्यादा अशिक्षित वो आदिवासी, सब जो कुपोषित वो आदिवासी। इस लड़ाई को भी कांग्रेस पार्टी जो 1 लाख के पद है उनकी लड़ाई और सरकार जो आदिवासियों का पैसा खा जाती है इसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। फिर से ये सिंगरौली की लड़ाई का शंखनाद, फिर से आदिवासियों के हितों की, उनके अधिकारों की लड़ाई का शंखनाद कांग्रेस पार्टी हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंगार, आदरणीय कमलेश्वर जी पटेल, आदरणीय विक्रांत भूरिया के रणनीति और नेतृत्व में लड़ेगी। आदिवासी अधिकारों के मुद्दे पर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जल, जंगल और जमीन के सवाल पर ये लड़ाई आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ती है।